यार लेकिन सुबह उठने का मजा ही कुछ और होता है। नहीं, जो कि मैं उठती हूँ है? देखो देखो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मुस्कुराती हुई सुबह है और सुबह सुबह योगा करना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आ रहा हूँ योगा करके, इनफैक्ट रनिंग करके, थोड़ी स्ट्रेचिंग करके। और ये हमारे यहाँ पे क्रिकेट का नेट सेशन होता है, तो मैंने सोचा जा करके थोड़ी बॉलिंग डालता हूँ। थोड़ी बॉलिंग डाली मैंने और अभी बस मैं निकला हूँ वापसी के लिए। वो सब कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाया बिकॉज मैं थोड़ी देर कैमरे से दूर रहना चाहता था। इनफैक्ट ना मेरे पास कैमरा था ना मेरे पास फोन था, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फोन कैमरा सब गाड़ी के अंदर था। और अब वापस जा रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को बता देता हूँ कि सुबह हो चुकी है और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो और गुड डे हो। लेकिन आप गुड डे होने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे पूरा दिन। और आज पूरा दिन क्या होगा हमारे साथ या फिर हमारे परिवार के बीच में, ये डेली व्लॉग में आपको दिखेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ब्रेकफास्ट। और आज सुबह सुबह जतिन पता नहीं कहाँ चले गए थे, पूरे 1-1.5 घंटे बाद आए हैं। मॉर्निंग वॉक 1.5-2 घंटे यहीं पे बैठे, इनसे बात करो। और आधी नींद में ही है क्योंकि ये सुबह सुबह कितने बजे 6 o'clock उठे हुए हैं। मच्छर चला जाएगा। 6 o'clock उठे थे और चले गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, योगा वगैरह। मेरी बस यही गलती थी कि इनको यहाँ से मुझे याद दिलाना चाहिए था कि फ़ोन को आप गाड़ी में मत रखना, साथ ले जाना। तो इसलिए इन्होंने वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, बाद में किया है शायद। इन्होंने बताया कि 1-2 क्लिप। तो कैमरा में तो लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो वो जगह दिखाना, बहुत अच्छी जगह जाते हैं। पूरा झील है, जंगल है, पहाड़ है, जहाँ मैं नहीं गई हूँ। मैं भी जाऊँगी। ये कौन से झील का चक्कर काटते सुबह सुबह? तुझे 6 बजे उठना पड़ेगा। मुझे जानना है कि वो तू कभी उठेगी नहीं तो तू जाएगी नहीं। मुझे जानना है कि वो झील है, ये झील भरी आंखें हैं। सुबह वो ऐसी झील है कि उसमें डूब के तैर के बाहर आना है। जाऊंगी मैं। जाओ, अकेले जाओ उनका। कभी कभी ये शक पे यकीन होने लगता है। अरे शक इज रियली शक इज बिप। शक ने कई घर बर्बाद किए भाई। नहीं, मैं तो एकदम पूर्ण विश्वास है मुझे। और इनकी खबर कभी खत्म नहीं होती। अभी भी ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं। अगर आपको दुनिया का पूरा न्यूज़ चाहिए तो इनसे चाहिए, इनसे लीजिए। आज क्या देखा आपने न्यूज़ में? हेडलाइंस, सारी हेडलाइंस। वैसे न्यूज़ देखकर अभी खुशी नहीं होती, दुख होता है। कैसे केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आज तो 81,000 केसेस आए हैं बॉस। और प्लीज मास्क जरूर लगाइए क्योंकि लास्ट ईयर से भी ज्यादा। मैं कह रही हूँ रूल्स जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत लोगों की गलती की वजह से बहुत मासूम भी चले जा रहे हैं। एक्चुअली जो लोग मास्क लगा रहे थे ना, उनका भी कोई फायदा नहीं है। वो मास्क लगाए जा रहे हैं कितने टाइम से, लेकिन जो बेवकूफ जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये गलत बात है। सीरियसली यार, दे आर रियली स्टूपिड पीपल। बेवकूफ है बहुत बड़े। मतलब ऐसी गालियां देने का मन करता ना, लेकिन मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ। कल मैंने इसीलिए वहाँ पे शूट नहीं किया जब मैं मार्केट गई थी, क्योंकि मैं वहाँ मास्क उतार कर बात करती, मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती थी और वहाँ लोग जो होते हैं उनको भी। तो इसलिए मैंने बाहर शूट नहीं किया था कल। अच्छा नहीं लगता है यार, इस वक्त आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मतलब मास्क यहाँ क्यों लगाते हैं मुझे समझ आता है। ढोडी पे यहाँ कौन सा कोरोना घुसेगा भाई? कोरोना यहाँ से घुसेगा तो यहाँ लगा के रखेंगे मास्क नीचे। अबे दाढ़ी कवर करनी है क्या? एक काम को नकली दाढ़ी लगा के घूम लो। बेवकूफ लोग हैं यार बिल्कुल। एक को तो मैंने बहुत चिल्लाया। किसी को बोल दो तो ऐसे शक्ल बन जाती है जैसे मैं, मतलब क्या बोलते हो, कोई मर गया उसके घर में। नहीं, एक को मैंने बहुत चिल्लाया और उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इतना बेशर्म इंसान था। उसकी जमीन मांग ली हमने, भाई मास्क लगा ले। उस भैया ने मास्क लगाने के बजाय वो अकड़ के निकल गए और उनके आसपास जो लोगों ने सुना वो उन्होंने लगा लिया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, निकल गए वो। छोड़ो।
मेरा हो गया ब्रेकफास्ट, मैं जा रही हूँ कुछ काम करने। और ये थोड़े से सॉरी कुछ पिला दो यार। ले आओ ले आओ। कितने केले डालूंगी? मैंने बोला कि मैं बनाना में कितने केले डालूंगी, कहते हैं जितने हैं डाल दो। 1 दर्जन है। क्योंकि मेरे को पता तुम्हारे पास सिर्फ 1 या 1.5 केला ही होगा। कह रही कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास 1 या 1.5 केले ही पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, 1 दर्जन है, सारे डाल देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ साहब के लिए बनाना शेक, और ठंडा ठंडा दूध है। केले वाकई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 केले पड़े हुए थे, जिसमें से मैंने हाफ केला जीविका को दे दिया, बिकॉज उसको मैं बनाना शेक नहीं दूंगी, कोल्ड कफ हो जाता है उसको, और ठंडा ठंडा बनाना शेक तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली हो, तो इसलिए उसको हाफ केला ऐसे दे दिया, और 1.5 केला मैं बनाना शेक में इस्तेमाल करूंगी। तो आपको मैं बताती हूँ कि बनाना शेक कैसे बनाते हैं, जो कि आप लोग को पता है, लेकिन एक बार मेरे साथ फिर सीख लीजिए। तो देखिए भाइयों बहनों, मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 केले, और आपको ये जो दूध है ये सारा डालने की जरूरत नहीं है, बस पहले ये थोड़ा सा दूध आप डालिए, थोड़ा सा दूध डाल के थोड़ा सा शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। आई मीन मिक्सी में क्या करते हैं वही आवाज आ रही है। तो जब ये अच्छे से पेस्ट बन गया, अगर आप पूरा दूध डाल दोगे एक साथ ना, तो कहीं ना कहीं खड़े रह जाते हैं केले। अब आप इसमें सारा दूध डाल दीजिए, और अब फिर से मैं एक बार मिक्सी चला दूंगी। और ये देखिए बन गया हमारा बनाना शेक। तो ये देखिए, ये मैं बनाना शेक इसमें डाल दूंगी, और इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, और ये भी डालूंगी। इसको क्या कहते हैं पता नहीं, बट ये भी डालूंगी, मुझे पता नहीं, इसका नाम ही नहीं मालूम होता। ये भी डाल दूंगी, तो ये बन जाता है हेल्दी बनाना शेक। सर सर सर, बनाना शेक सर सर सर। एक दिन सुबह उठोगे, तुम ये ना सब कैमरे में दिखा के मुझे बदनाम हाय करोगे। हाय, क्या हे माँ माता जी, ऐसा झूठ जी कर गई यार। वाह जबरदस्ती। पक्का ये गाली एक दी। नया नाटक। अरे एक तो मैं बनाना शेक बना के दी, ऊपर से इनकी पता नहीं कैसे जबान कट गई। तूने ही सोचा होगा। तूने सोचा नहीं, तूने सोच दिया। कुछ भी। पहले ये बताओ कैसा है बनाना शेक? मजा नहीं आया आज बनाना शेक में। बढ़िया भाई। क्या लगाया? मैं लगा देती हूँ बेटा, मैं आप लगा जीविका ने ना ये छोटा सा फैन बनाया है, आपको मैं चालू करके बात और ये हाँ स्टार्ट करके दिखाएगी जीविका। ये रेड पे रेड लगा, व्हाइट पे ब्लैक। अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट एक पे और रेड पे रेड। ओके ओके। अरे ये सब तो मैं बहुत की भैया, ये जो पंखा चल रहा है ना ऊपर मैंने ही बनाया था। नहीं साइंटिस्ट बनाते हैं। इंजीनियर। जीविका आप रुको रुको बेटा। बनाना शेक तुमसे बन नहीं रहा है, पंखा बनाओगी तुम। एक दिन तुम सुबह 6 बजे उठ जाओ तो पूरा दिन तुम्हें चक्कर आते हैं। ऐसा हुआ था, और इंजीनियर करते सारा एक्चुअली ऐसा हुआ था, सही बोल रहे हैं। मेरे एक दिन सुबह उठी भाई, उस दिन तो पूरे दिन लग रहा था जैसे अब फैन चलेगा। दीजिएगा जीविका देखो। अरे मम्मी लगाओ ना पहले। अरे बेटा आप ऐसे तो ये देखिए,
ये जीविका ने नहीं फैन चला। जीविका आप चलाओ, ये देखो फैन चल गया। ये एक बार और, ये अगर आप लोग को सस्ते फैन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 00000 पे। और हम ऐसे बहुत सारे फैंस के सप्लाई करते हैं, बनाते हैं। हमने लॉकडाउन में यही काम चालू किया है, पंखा बेचने का। तो हम बहुत पंखे बनाते हैं। ऊपर भी जो पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे पंखा चलता है, सब जगह हम ही बनाते हैं पंखा। चलिए अब ये बहुत हो गया। मम्मा पे यार लेकिन सुबह उठने का मजा ही कुछ और होता है, नहीं। जो कि मैं उठती हूँ। देखो एक बार जितन के एक्सप्रेशंस देखा करो। मैंने बस एक बार अपने लिए गलत बोला तो ऐसे, सुबह मैं ही उठती हूँ। 8:20 का जीविका का क्लास होता है, कौन कराता है? 8:20 8:20 पे ना लोग बिहार से चर्च के नौकरी में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके पहले उठती हूँ ना, 8:20 पे थोड़ी ना उठती हूँ। पापा अगर हम एक गार्डन जहाँ शांति हो आप लोग, हमने इंडियन मॉम डैड ऑन ड्यूटी पे बोला है कि अच्छे कमेंट्स कीजिए। सुनो ना, व्लॉग के बीच में टॉप थ्री आपके कमेंट्स में से जो होंगे, जो पहला, सेकंड और थर्ड, टॉप 3 हम कमेंट सेलेक्ट करेंगे और पूरे ब्लॉग के बीच में कहीं भी उस 3 कमेंट के जवाब आपको मिल सकते हैं। तो आप अच्छे कमेंट्स कीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। कल के ब्लॉग से आपको अच्छे कमेंट्स के जवाब टॉप 3, हाँ सबके नहीं, टॉप 3 जो अच्छे होंगे। नेगेटिव कमेंट्स जो बहुत होगा उसके मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं, ठीक है? तो आपके अच्छे कमेंट्स कीजिए और पूरे ब्लॉग को देखेंगे, क्योंकि कहीं भी आपके सवाल के जवाब आ सकते हैं। आपको पूरा ब्लॉग देखना होगा। अगर आप पूरा ब्लॉग देखोगे तो स्किप कर दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपने नहीं, फिर बोलोगे आप मेरे कमेंट के जवाब नहीं देते, है ना? तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। बहुत छोटू सा ब्लॉग है, पता नहीं, ये एडिट करने के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलेंगे जल्दी, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो, या फिर हमारे माँ बाप को कोई परेशानी हो, या फिर हमारी फैमिली में कोई भी समस्या हो। अपने आसपास सफाई रखें, बिकॉज मॉरल साइंस में हमने पढ़ा है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हाँ, खांसते नहीं है, बीच में ओवरलैप लगता है। तारक मेहता का टूटा चश्मा। तारक भाई क्या हुआ? अच्छा, ऐसे लगा कि मुझे कैमरे की बैटरी हाँ वही और इस ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और नीचे बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिएगा। और सेफ्टी जरूर रखिएगा अपने इंडिया में, और मास्क, सैनिटाइजर, हाथ जरूर धोइएगा 20 सेकेंड, और नीचे बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यूज़ में क्यों नहीं भर्ती हो जाती? भर्ती हो जाए न्यूज़ में तुम। तो चलिए इस ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलेंगे, तो इन लोगों की मस्ती चलती रहेगी। आप भी ऐसे ही खुश रहे, चेहरे पे आपकी खुशी आती रहे। हमारे ब्लॉग से अगर थोड़ी भी आपको खुशी मिलती है तो इस ब्लॉग को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। इसको तो जीविका तुम तो सच में हद करती हो, हद तो है ही है न्यूज़ वाली।